बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक सल्लिम। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक ताला ने इंसान दुनिया के अंदर आने से पहले ही इंसान की ज़िंदगी और मौत, और इंसान कितने दिन जिएगा, कितना खाएगा, कितनी तरक्की करेगा, कितनी दौलत जमाएगा, ये क्या होगा, पूरा मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों उसकी ज़िंदगी के अंदर उन्हें आने से पहले लिख दिया अल्लाह पाक। अब मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, फरमाया ज़िंदगी तो हमारी लिख दिए, मगर मेरे भाइयों फरमाया ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से दिया। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हमारे आका अलैहिस्सलाम ने हमें थूकने का तरीक़ा बताया, मूतने का तरीक़ा बताया कि फरमाया दोस्तों, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, ज़िंदगी से लेकर मौत तक के पूरे तरीक़े मेरे दोस्तों हमारे नबी के तरीक़े हमारे लिए सेफ़ है, हिफाजत है, बुलेट प्रूफ है। जिस तरह हेलमेट मेरे दोस्तों कहा जा रहा ना, हेलमेट इंसान की हिफाजत का ज़रिया है, इसी तरह फरमाया हमारे नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़े इंसान को बीमारी से रोकने का ज़रिया है, इंसान को तकलीफ़ से रोकने का एक ज़रिया है, बहुत बड़ा ज़रिया। मेरे दोस्तों, आज मेरा बात करने का मकसद ये है कि फरमाया नौजवान, मेरे भाइयों, आज कितना देखो, आज मीडिया की रिपोर्ट है 18 से लेकर 34 तक मरने वाले लोग नौजवान हैं। 18 से लेके 34 तक मरने वाले लोग नौजवान। मेरे दोस्तों फरमाया ये कैसे चले जा रहे? फरमाया या तो कोई गाड़ी से चले जा रहे, या तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों उनकी गलत ख्वाहिशात उन्हें लेके चले जा रही, या तो मेरे दोस्तों वो किसी चक्कर में पड़े हुए किसी पटरी के ऊपर सो जा रहे। मेरे दोस्तों फरमाया हमारी ज़िंदगी इतनी है, बताओ कि हम थोड़े दिन आ गए, ये शौक़ कर लिए, वो ख्वाहिश पूरी कर लिए, दुनिया से चले गए। नहीं मेरे दोस्तों, हमारे माँ बाप जो हमें पैदा करे, हमें बड़े करे, उनकी भी एक ख्वाहिश है, उनकी भी एक तमन्ना है, उनकी भी एक कोशिश है कि मेरे बच्चे बड़े होंगे, मेरा सहारा बनेंगे। जिस तरह बूढ़ा होने के बाद आदमी लकड़ी का सहारा लेता है, इसी तरह मेरे दोस्तों अपने माँ बाप हमारे बारे में एक सहारे की फ़िक्र लेकर बैठे हुए हैं, वो सहारे की उम्मीद लेकर बैठे हुए हैं। मेरे बच्चे बड़े होंगे, मुझे राहत मिलेगी, मेरा पूरा वक्त काम में गुजर गया, नौकरी में गुजर गया, मेहनत में गुजर गया, बच्चों को पालने में गुजर गया। अगर मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह मेरी परेशानी दूर हो जाएगी, मैं भी चार निवाले सुकून से बैठ कर खाऊँगा, रात की घड़ी में ज़रा सुकून से सोऊंगा। मेरे दोस्तों ये हमारे माँ बाप की फ़िक्रें हैं, उनकी नीयतें हैं। मेरे दोस्तों आज के नौजवान अपने माँ बाप की इस फ़िक्रों को मेरे दोस्तों ठोकर मार के निकल जा रहे। बताओ, ये फ़ोन तुम्हारी ज़िंदगी नहीं है, ये तुम्हारी गाड़ी तुम्हारी ज़िंदगी नहीं है। दोस्तों साल आया तो मॉडल बदल जाता, फ़ोन का मॉडल, कपड़ों का मॉडल, फरमाया ये गाड़ियों का मॉडल पूरा बदल जा रहा, सेपलर किताबों के मेरे दोस्तों वाक़ियत बदल जाते। बताओ हम क्यों नहीं बदल रहे, हम क्यों नहीं बदल रहे? मेरे दोस्तों हमारे वालिद साहब फरमाया करते कि बच्चे के खांधे पर बाप का जनाजा अच्छा दिखता है, मगर मेरे दोस्तों बाप के खांधे पे बेटे का जनाजा अच्छा नहीं दिखता। मेरे दोस्तों बड़ों से हमने सुना है, जिसकी चप्पल, बेटे की चप्पल अगर बाप को आ जाए तो फरमाया बाप को ये ज़ेबा नहीं देता कि बच्चे को डराए। तो मेरे दोस्तों हमारे माँ बाप हमारे लिए एक फ़िक्र लेके बैठे हुए हैं कि हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, ये तरक्की करेंगे। मेरे दोस्तों अल्लाह ने कुरान में 2 चीज़ों का जिक्र किया, फरमाया एक माल का जिक्र किया, एक औलाद का जिक्र किया। इसलिए औलाद का जिक्र किया, आदमी फ़ख्र से मेरे दोस्तों कहता है कि मेरे इतने बच्चे हैं, फ़ख्र से कहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर है, फ़ख्र से कहता है कि मेरा बेटा इंजीनियर है, फ़ख्र से कहता है कि मेरा बेटा अच्छा कारीगर है। मेरे दोस्तों बाप की जो खुशी रहती है मेरे दोस्तों, फरमाया वो ऐसे कहता है, बेटा उस वक़्त 1 रुपये का कमाने का भी काबिल नहीं रहता, मगर बाप इतनी खुशी से इतना सीना चौड़ा कर कर कहता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बन रहा। ऐसा बोलता है कि जैसा कि उसके पास 100 करोड़ रुपए आ गए। अब ऐसा बोलता है जैसा कि उसके पास 5 माले की बिल्डिंग आ गई। ऐसा कहता है कि उसके पास पूरा बैंक बैलेंस उसके पास है। हालांकि मेरे दोस्तों उस वक़्त तो उसका बेटा तालीम हासिल कर रहा होता है। इसलिए मेरे दोस्तों फरमाया माँ बाप का गम बेटा जब खांधे तक हो जाए, बड़ा हो जाए, उनकी एक उम्मीद है, उनकी एक नीयत है, उनके एक इरादे रहते हैं। मेरे भाइयों तमाम नौजवान बच्चों से मेरी दरख्वास्त है, फरमाया अपने माँ बाप के इस इरादे को, इस ख्वाहिश को फरमाया पानी में बहा कर मत लेके चले जाओ।
اس لیے کہ ان کی بھی ایک خواہش ہے کہ میرا بچے کو پڑھایا، میں لکھایا، ڈونیشن کی اتنی فیس بنا، میرا بچہ آگے کچھ ہوئے۔ تو میرے دوستو، ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی بغیر تجربے کے کسی کا علاج کرے، کل آخرت میں اللہ اس کو کھڑے کر کے پوچھیں گے کہ تو نے علاج بغیر تجربے کے کیوں کیا؟ تو اس کو فرمایا گنہگار ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی آدمی چھت کے اوپر، دیوار کے اوپر سو گیا، اس کی سائڈ کی جو ہے نا وال کی دیواریں نہیں ہیں سائڈ کی، فرمایا حضور نے فرمایا ایسی دیوار پہ سونے سے بچو، اس لیے کہ فرمایا اگر تم گر گئے نیند کے اندر سے لڑکتے ہوئے، اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی آدمی ڈبے کو جو ہے نا کسی چیز کو، بڑی چیز کو، فرمایا اوپر سے منہ لگا کے پانی نہ پیے، ہو سکتا ہے کہ وہ پانی میرے دوستو حلق میں اٹک جائے، وہ مر جائے۔ ہمارے نبی کی یہ زندگی ہے، یہ سیرت ہے۔ اس لیے نوجوانوں سے میری درخواست ہے گاڑی چلاتے وقت کبھی بھی جو ہے نا فون استعمال نہ کرو، اور رات کے اندر ساری رات بیٹھ کر جو ہے نا اپنی صحت کو خراب نہ کرو، اور فرمایا اپنے ماں باپ جیسا بولے ان کو کچھ کرنے کی کوشش کرو، ماں باپ کو کچھ بنانے کی کوشش کرو۔ ہر بیٹا یہ نیت کرے میرے ماں باپ بڑی مشکل سے مجھے پالے، آگے چل کے میں میرے ابا کو حج کراؤں گا، میرے ابا کو میں سکون دوں گا، میرے ابا کو میں راحت دوں گا، میرے ابا کو میں بٹھا کے گھر کے اندر پالوں گا۔ اگر یہ نیتیں کرے، مگر دوستو غلط خواہشات کے اندر پڑتے ہوئے اپنی زندگی کو برباد مت کرو۔ باپ اپنے بیٹے کا غم برداشت نہیں کر سکتا، ماں اپنے بیٹے کا غم برداشت نہیں کر سکتی، وہ ایک ایک چیز دیکھ کر روئے گی، وہ ایک ایک چیز دیکھ کے اس کا دل بلبلائے گا، وہ ایک ایک چیز دیکھ کے تڑپے گی میرے دوستو، رات کی نیند اڑ جائے گی۔ بہت سارے ماں باپ بچے جانے کے بعد میرے دوستو ان کو شوگر کے مریض ہو گئے، یا تو بی پی کے مریض ہو گئے، یا تو ہارٹ کے مریض ہو گئے میرے دوستو، کئی مریض فرمایا بچے ماں باپ جانے پر نہیں ہوئے، بچے جانے پر ماں باپ مریض ہو گئے۔ اس لیے تمام دنیا کے جتنے بچے، جتنے بڑے میری یہ بات سن رہے، آج سے ارادہ کر لو انشاءاللہ ہم حضور کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزاریں گے، اپنے ماں باپ کو خوش کر کے دنیا سے جائیں گے۔ اللہ میرے کو آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔